मैंने मना किया था ना, इनको इजाजत मत दे। मेरे वालिदैन का है, यहाँ आने से मैंने रोक नहीं। अपने पैरों पे खड़ा करने का सोच रही है। आने से नहीं रोक सकती ना, फिर मैं आपको और जूबी को किसी किराए के घर में ले जाती हूँ। और हम अम्मा जान के कमरे में शिफ्ट हो जाएंगे। हो रही है कि रुमैसा आंटी पता नहीं अम्मी के साथ क्या अलीसे का कमरा हम अपने बेटों को दे देंगे। अनोखी सास है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि ज़ुहैब आयशा की जिंदगी में खुशियां वापस लाने और इसे दोबारा अपने कदमों पर खड़ा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। आयशा की हालत में भी बेहतरी आ रही है और अब वो आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो गई है। यही नहीं, इसकी सास का रवैया भी बदल चुका है और वो अब आयशा का भरपूर साथ दे रही है। मगर ये सब कुछ रुमैसा को एक आंख नहीं भा रहा। दूसरी तरफ ज़ुहैब की मां को अब अपनी बेटी की हकीकत समझ आ चुकी है। इसे एहसास हो गया है कि रुमैसा ने हमेशा मां और बेटे के रिश्ते में गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश की। यही वजह है कि अब वो अपनी बेटी की हर बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं। उधर जब परिशय को मालूम होगा कि इसकी मां ने रुमैसा को घर में रहने की इजाजत दे दी है तो वो शदीद परेशानी में मुब्तला हो जाएगी। इससे महसूस होगा कि रुमैसा आहिस्ता आहिस्ता पूरे घर के मामलात अपने हाथ में ले रही है। परिशय अपनी मां से कहेगी कि वो दोबारा खुद को और अपनी छोटी बहन को रुमैसा के रहम व करम पर नहीं छोड़ सकती। दूसरी जानिब रुमैसा भी अपनी चालें चलना शुरू कर देगी। वो फैसला करेगी कि परिशय और उसकी बहन का कमरा अपने बेटों को दे दिया जाए, जबकि वो खुद अपनी सास के कमरे में मुंतकिल हो जाए। रुमैसा की ये इक़दामात देखकर परिशय को यकीन हो जाएगा कि अब इसकी मां और बहन के लिए इस घर में सुकून से रहना मुश्किल हो चुका है। वहीं परिशय की बहन भी अपनी मां से शक करेगी कि आखिर आलम को अपनी दूसरी बीवी रुमैसा के साथ इस घर में आने की इजाजत क्यों दी गई।